नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आसान पल में। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाली हूँ जो पेड़ इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना और उसको लंबी आयु प्रदान हो और लंबी आयु के साथ साथ वो हर दृष्टि से स्वस्थ रहे, शारीरिक दृष्टि से मजबूत रहे। इस मजबूती प्रदान करने के लिए यह पेड़ मनुष्य के लिए वरदान है। मैं आज आपको सहजन के बारे में बता रही हूँ कि सहजन का पेड़ है वह पेड़ एक ऐसा है मात्र जो 300 बीमारियों के इलाज के लिए अकेला ही कारगर है। भगवान ने हर किसी को धनवान नहीं बनाया, हर किसी को बुद्धिमान नहीं बनाया है और हर किसी को इतना सक्षम नहीं बनाया है कि वह कहीं भी जाकर आराम से अपनी बीमारियों से निजात पा सके। वो इसीलिए भगवान ने शायद ऐसी हमें वनस्पतियाँ दी हैं, ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं जिनके ज्ञान से और जिनकी हम परख पहचान से हम उसको अपने लायक बना सकते हैं, अपने उपयोग कर सकते हैं अपनी बुद्धि विवेक से और अपने स्वास्थ्य को हम अच्छा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। वैसे तो मुनगा अकेले का जो पेड़ है वह 300 बीमारियों के लिए अकेला ही कारगर होता है, यह चीज़ सिद्ध हो चुकी है। लेकिन आज मैं बात करूंगी इसकी सिर्फ पत्तियों की। वैसे तो इस पेड़ की सारे जो हिस्से होते हैं, ये इसकी जड़ हो, तना हो, इसकी पत्तियां हो, फूल हो या फिर इसके फल हो, फलियां हो, कुछ भी हो, इसका सूखे आप रूप में इस्तेमाल करें या आप इनको सुखाकर इस्तेमाल करें, ये हर रूप में बहुत ही ज़्यादा औषधीय रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। तो आज मैं आपको पत्तियों के बारे में बताऊंगी। ये पत्तियां हैं तो पत्तियों के आप सेवन से क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकती हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको मुफ्त में मिलती हैं। जी हाँ, मुफ्त में इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये सहजन का पेड़ है वह भारत में हर जगह पाया जाता है। यह आसानी से हो भी जाता है, वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है और इसको लगाना बहुत ही सरल होता है। लोग इसे लगाते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। मैं भी आपको ऐसा लाभ बताने वाली हूँ जिसको आप लाभ उठाकर आप अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। घर के जितने मेंबर हैं सभी लोग निरोग रह सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं होता है और जिस चीज़ में कोई खर्चा नहीं है तो उसके सेवन करने में क्या दिक्कत है। तो क्यों ना इसका हम सेवन करके इसका लाभ कमाएं। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ आपको इसकी पत्तियों के बारे में। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं तो इसको आप छाया में सुखाइए और मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो 100 ग्राम यदि आप पत्ती लेते हैं तो 100 ग्राम पत्तियों के मतलब तौल के बराबर इसमें आप दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने जो पत्तियां ली हुई हैं तो इसमें दूध के मुकाबले 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जी हाँ, सभी लोग दूध का सेवन करते हैं लेकिन बहुत से लोग जो दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो यही खुशखबरी है कि भाई क्यों ना हम पत्तों का इस्तेमाल करें। और इसमें पालक के मुकाबले 25 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। वैसे तो पालक में हर विटामिन होता है, दूध में हर विटामिन होता है, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि दूध में वो इसकी पत्तियों में दूध से 17 गुना ज़्यादा और पालक से 25 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और यदि हम बात करें केले की तो केले में 3 केले मतलब जो पत्तियाँ होती हैं तो केले से 3 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है और संतरा से 7 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। यह पेट की सभी बीमारियों को, जी हाँ बिल्कुल सभी बीमारियों को यह खात्मा करने में, उनको साफ़ करने में और हाजमा मजबूत करने में बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण यह पेट में कब्ज जैसी जो जटिल बीमारी है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। यदि जिनको पेट में कीड़े हो गए हैं, खासकर जो बच्चे लोग होते हैं, बड़ों को भी वैसे हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सस्ता इलाज है। तो यह कीड़ों का खात्मा करने में भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इसकी पत्तियां होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं, स्फूर्ति प्रदान करती हैं, दिमाग को तेज़, मजबूत और तरोताज़ा बनाती हैं। यह हर प्रकार के विटामिन की शरीर में पूर्ति बनाए रखती हैं जिसके कारण हमें विटामिनों की कमी नहीं होती है। यह एक तरह से मल्टीविटामिन का काम करती हैं। जी हाँ, हम जैसे मान लीजिए हमें शरीर में कुछ परेशानियाँ हैं या कुछ भी है या नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो वह भी मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हैं तो गोलियां लेता है या फिर सिरप लेता है, तो आप ये सिर्फ इसके सेवन से ही आप उन चीज़ों की पूर्ति अपने आप में बना सकते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी रोगों के लिए काम करता है और ये जो कुपोषण है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई के रूप में काम करता है। तो इसको सेवन करने से आप
या कोई भी व्यक्ति है तो वो कुपोषित नहीं रह सकता है। इसकी पत्तियां हैं वैसे तो एक बहुत अच्छा आहार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी भाजी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी भाजी बनाई जाए या इसके कुछ कोमल पत्तों को हम मतलब घी में सेंकें और जो भी महिलाएं जिनको बच्चा हुआ है तो उनको दें, तो ये बहुत अच्छी दवाई के रूप में काम करती है, क्योंकि इससे उनका पेट भी सही रहता है, पेट में कोई समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा जो जच्चा है तो उसके लिए उन माताओं के लिए दूध प्रचुर मात्रा में बनता है, तो बच्चे को लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चा अच्छी तरह से स्वस्थ रहता है और माँ का दूध का पूरा लाभ उठाता है। और इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि काफ़ी एक्सरसाइज के बाद, काफ़ी दवाइयों के बाद और काफ़ी कुछ करने के बाद यदि उन्हें कुछ रिज़ल्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी दवाइयाँ चाहें तो आप अपने ट्रीटमेंट आप चालू रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक फ्री में इलाज ये भी है कि आप 10 से 15 पत्तियाँ आप रोज़ लीजिए और इनका 1 कप अच्छी तरह से चाय बनाइए खूब उबाल कर और इसको छान लीजिए और आधा नींबू निचोड़ कर आप पीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको उन दवाइयों और उन एक्सरसाइज़ों से ज़्यादा आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। इसके साथ साथ यह काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में कारगर होता है। जैसे आजकल बीपी है, शुगर है और बहुत से लोगों को किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की और कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, ये सब चीज़ें आजकल आम होते जा रही हैं। तो इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हर व्यक्ति इतना खर्चा नहीं कर सकता है। खर्चा करने वाला व्यक्ति भी आखिर कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी आयुर्वेद की तरफ जाता ही है। तो इसीलिए हम क्यों इन बीमारियों के झंझट में पड़े। हम पहले से ही अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने सोच को मजबूत बनाएं। हम पहले से ही आयुर्वेद का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। तो इन पत्तियों का और इन वृक्ष के हर अंग का हम सेवन करके इन सब बीमारियों से हम बहुत दूर दूर तक के लिए हाथ जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो सहजन की जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। आप चाहें तो इनकी ताज़ा पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें, आपके पास है, उपलब्ध है, तो आप चाहें तो रोज़ की सब्ज़ी में थोड़े से कुछ पत्ते डाल सकते हैं। यदि आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी पत्तियों को सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद आप चाहें तो इसे किसी भी रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको हर तरह से समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि आप निरोगी रहेंगे तभी आप समृद्ध बन पाएंगे, तो आपको हर तरह से शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से यह समृद्ध बनाने के लिए अकेला पेड़ ही बहुत है। इसकी पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे बहुत ही बहुमूल्य तत्व पाए जाते हैं। आप इसके सेवन के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, आप उसकी पत्तियों को जो आपने छाया में सुखाई हुई थी उनको आप दिन में 2 बार लीजिए और वो भी आपको भोजन के पहले लेना है खाली पेट। तो आप इस तरह से देखिए कि आप आपके जो शरीर में है, आपके स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन आता है, क्योंकि ये आपकी शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का अंत करेगा और जो भी आपके शरीर में समस्याएं हैं उनके निवारण में यह आपके लिए फलीभूत होगा। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।